एक बार एक युवा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदत से परेशान था। उसके घर में जब भी देखो लड़ाई झगड़े मारपीट हमेशा चलता रहता था। वह अपने घर वालों को बहुत समझाने की कोशिश करता था, सबको संभालने की कोशिश करता था, लेकिन उसके घर की लड़ाई झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। घर में हमेशा कलेश बना रहता था। जब देखो आपस में बातचीत करते रहते थे, किसी न किसी बात को लेकर हमेशा बहस चलती रहती थी। जब देखो लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे और हमेशा क्रोध करते रहते थे। उस नौजवान व्यक्ति के अंदर इतना क्रोध था कि वह क्रोध में आकर किसी को मारना पीटना या फिर कोई सामान तोड़ना, बात बात पर लोगों से बहस करना उस नौजवान व्यक्ति की यह आदत हो चुकी थी। और एक समय के बाद जब उसका क्रोध शांत होता तो उसे उस बात को लेकर पछतावा तो होता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। जब उस नौजवान व्यक्ति का क्रोध शांत होता तो वह मन ही मन सोचता कि आखिरकार मेरी ही गलती थी। अगर मैंने क्रोध ना किया होता, अपने आप को शांत रखता, तो आज यह सामान नहीं टूटता या फिर आज मेरे परिवार में इतना ज़्यादा झगड़ा ना होता। वह व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रोध करने से रोक नहीं पा रहा था। ऐसे ही समय बीतता रहा और समय के साथ जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत नहीं होता था तो वह कभी अपने बच्चों को मारता तो कभी वह अपने भाई से झगड़ा करता। अब तो बात यहाँ तक आ चुकी थी कि उसकी बीवी ने साफ साफ कह दिया था कि तुम इतना ज़्यादा झगड़ा करते हो, इतना ज़्यादा हम लोगों को मारते हो, हम तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे। उसकी बीवी ने यह फैसला कर लिया था कि हम तुम्हारा घर छोड़कर चले जाएंगे। जब शाम को उसकी बीवी घर छोड़ने के लिए कहती है तब वह व्यक्ति कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह क्या करे। जब वह व्यक्ति मन ही मन सोचता कि आखिरकार मेरी ही गलती है, अगर मैंने उनको मारा नहीं होता, अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया होता, तो आज यह नौबत नहीं आती। उस व्यक्ति को मन ही मन पछतावा तो हो रहा था, लेकिन वह अपनी गलती को सुधार न पाने के कारण माफ़ी नहीं मांग रहा था, जिस वजह से उसका घर बिगड़ता जा रहा था। जब सुबह होती है तो उस युवा व्यक्ति की पत्नी उसका घर छोड़कर चली जाती है और अपने सभी बच्चों को अपने साथ लेकर जाती है। अब वह नौजवान व्यक्ति घर में अकेला रहता था। उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह अपनी ज़िंदगी में करे तो क्या करे, क्योंकि क्रोध में आकर जिन्हें वह इतना ज़्यादा मार पीट करता था, इतना ज़्यादा सभी को परेशान किया करता था, आखिर वो लोग तो उसके अपने ही थे। वह नौजवान व्यक्ति घर से बाहर निकलकर गांव के बगल में ही एक रास्ता था और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर मन ही मन सोच रहा था कि आखिरकार मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रहूंगा, क्योंकि ज़्यादातर समय हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसे रोकने का क्या कोई उपाय नहीं है। वह व्यक्ति मन ही मन यही विचार कर रहा था। अभी रास्ते में उसे एक साधु दिखाई पड़ते हैं जो कि सामने से आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि काश मैं अपनी समस्या, अपने घर की सारी परेशानी इन साधु महात्मा को बताऊं, तो यह साधु महात्मा मुझे कोई ना कोई उपाय जरूर बता सकते हैं। वह नौजवान व्यक्ति साधु महात्मा को अपने घर की बात बताता है कि वह किस तरह से अपने घर में झगड़ा करता है, किस तरह से वह इतना गुस्सा करने की आदत का शिकार हो चुका है। वह उस आदत को छोड़ना भी चाहता था, लेकिन जब भी उसके घर में कोई बात होती तो वह बात बात को लेकर ही बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगा था। तभी साधु महाराज उस नौजवान व्यक्ति से कहते हैं कि क्रोध में आकर तुम अपना ही घर जला रहे हो। अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो एक समय के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुम तो क्रोध में आकर सबको मार पीट देते हो और क्रोध में आकर घर का सामान तोड़ते हो, जिससे तुम्हारा ही नुकसान होता है। आखिरकार सामान को तोड़ने से और क्रोध करने से इसमें किसी का क्या नुकसान हो जाएगा? भला बताओ, इतनी मेहनत करके तुम पैसा कमाते हो, फिर कोई घर का सामान खरीदते हो और उसके बाद तुम क्रोध में आकर उस सामान को तोड़ देते हो। बताओ, इसमें किसका नुकसान है? इसमें तुम्हारा ही तो नुकसान होता है। तभी वह नौजवान व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, इसमें हमारा ही नुकसान होता है, लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता हूँ। क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपने क्रोध को शांत कर सकूं?
मैं अपने मन को शांत कर सकूं, क्योंकि बाद में मुझे पछतावा तो होता है, बाद में मुझे इस बात का दुख भी होता है, लेकिन मैं चाह कर भी अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाता। अब आप ही कोई रास्ता बताइए जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्रोध न करूं और अपने गुस्से को शांत कर सकूं। इसके बाद साधु महाराज उस नौजवान व्यक्ति से कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी 10 बातें बताने वाला हूं जिसे अगर तुम अपने जीवन में समझ लेते हो और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करोगे तो तुम क्रोध करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना बड़े ही आसानी से छोड़ सकते हो। बस तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और उन सभी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है, नहीं तो तुम हमेशा गलती करते रहोगे और उस गलती को करने के बाद पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। एक समय के बाद तुम्हारा घर परिवार भी सब कुछ उजड़ जाएगा। इसलिए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसके बाद वह साधु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि तुम अपने गुस्से को कैसे काबू कर सकते हो। बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हो तो एक गहरी सांस लो। जब तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा क्रोध में रहते हो, उस समय अपने क्रोध को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने की तुम्हें ज़रूरत होती है। अगर तुम उस समय गहरी सांस लेते हो तो तुम अपने क्रोध को शांत कर पाओगे और जो भी नुकसान तुम्हारा होने वाला रहेगा वह नुकसान होने से बच जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ। जब भी तुमको अचानक से गुस्सा आए, अचानक से तुम्हें क्रोध आ जाए, तो उस समय तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तुम्हें याद देखने की ज़रूरत होती है कि तुम क्रोध में क्या करने वाले हो, कौन सा गलत कदम उठाने वाले हो। उस समय तुम्हें रुकने की ज़रूरत होती है। जब भी तुम बहुत ज़्यादा क्रोध में रहते हो तो थोड़ा सा रुकने की कोशिश करो, अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। इस तरह से तुम अपने गुस्से को काबू कर पाओगे। इसके बाद मैं तुम्हें तीसरी बात बताता हूँ। रोजाना तुम्हें व्यायाम करने की ज़रूरत है। व्यायाम करने से क्रोध कम होता है। क्रोध को शांत करने में या क्रोध को मन से निकालने में हमेशा हमेशा के लिए मदद मिलती है। इसलिए प्रतिदिन तुम्हें व्यायाम करने की ज़रूरत है। व्यायाम करने से तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर दोनों स्वस्थ रहता है, जिससे तुम और ज़्यादा क्रोध नहीं करोगे। इसके बाद मैं तुम्हें चौथी बात बताता हूँ। तुम्हारे घर में जो भी बात चल रही हो, जिस भी बात को लेकर तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा हो, तुम्हें उस बात को शांति से समझने की ज़रूरत होती है। परिवार में सभी लोगों को बुलाओ और उस बात पे चर्चा करो कि आखिरकार इस बात के बारे में हमें क्या विचार करना है और क्या निर्णय लेना सही है। जिस बात के बारे में तुम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो, उसे शांतिपूर्ण सोचने की कोशिश करो, उसके बारे में विचार विमर्श करो और जो भी निर्णय हो सकता है वह समाधान निकालने का प्रयास करो। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रोध करने से हमारा जो भी काम बनने वाला है वह बिगड़ जाता है। इसके बाद मैं तुम्हें पांचवी बात बताता हूँ। क्रोध को शांत करने से ध्यान करने की ज़रूरत होती है। अब कुछ लोगों को यह लगेगा कि ध्यान कैसे किया जाता है। अब व्यक्ति भी पूछता है कि जी साधु महाराज, मुझे नहीं पता कि ध्यान कैसे किया जाता है। साधु महाराज उस व्यक्ति से बताते हैं कि तुम्हें एकांत में बैठ जाना है, जहाँ पर कोई ना रहे, जहाँ पर तुम अकेले रहो। वहीं पर तुम्हें अपने मन के विचारों को शांत करने की ज़रूरत होती है। अपनी आने वाली सांसों पर और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। और याद रखना, तुम्हारे मन में इस समय कोई भी विचार नहीं होना चाहिए। तभी तुम इस ध्यान साधना को अपने जीवन में उतार पाओगे। और जो भी तुम इतना ज़्यादा क्रोध करते हो, इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो, गुस्से को तुम काबू कर पाओगे। इसके बाद मैं तुम्हें छठवीं बात बताता हूँ। अगर तुम बहुत ज़्यादा क्रोध में रहते हो, हमेशा तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, तो तुम किसी से अपनी बात को कह सकते हो। किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी बात कहो जिससे उसका कोई ना कोई समाधान निकल सके। अपनी मन की बातें दूसरों से कहने से तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जो तुम विचारों का बोझ लेकर हमेशा उसे ढोते रहते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। इसके बाद साधु महाराज उस नौजवान व्यक्ति को सातवीं बात बताते हुए कहते हैं कि अपने घर के बच्चों और पत्नी पर तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, बल्कि वह सभी तो तुम्हारे सहारे चल रहे हैं। अगर तुम चाहो तो उन्हें शांति से समझा सकते हो। अगर तुम चाहो तो शांति से बैठकर किसी भी विषय पर विचार कर सकते हो। हमेशा घर में मारपीट करना, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती। इस तरह से घर में हमेशा कलेश बना रहता है और जो भी सुख चैन रहता है वह हमेशा हमेशा के लिए उजड़ जाता है।
इसके बाद वह नौजवान व्यक्ति साधु महाराज से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है और साधु महाराज उसे क्षमा कर देते हैं। इसके बाद वह नौजवान व्यक्ति वहां से वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, हमें आज की इस वीडियो से यह सीखने को मिलता है कि हम जितना क्रोध करते हैं, जितना हम अपनों पर गुस्सा दिखाते हैं, उतना हमारा ही नुकसान होता है। आस पड़ोस में सभी लोगों को यह पता चलता है कि हम कितने क्रोधी इंसान हैं और हमारे क्रोध का कोई भी फायदा उठा सकता है। इसलिए जो बातें शांति से ठीक की जा सकती है, जो भी समस्याएं आपस में सुलझ सकती है, उस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।